यूक्रेन पर सर्दी तक कब्जे की रणनीति के तहत रूसी फोर्स बारूदी एक्शन ले रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के मददगार शांति बहाली के लिए कदम उठाने की बजाय रूस को उकसा रहे हैं और इस एक्टिविटी में अमेरिका समेत कई यूरोपियन देश शामिल है। लेकिन पहली बार इस उकसावे के खिलाफ रूस ने महातबाही का खुला ऐलान किया है। अब सबसे पहले किस नेटो सदस्य के खिलाफ होगी रूस की विनाशक कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये महज एक ट्रेलर है। सच्चाई ये है कि महाविनाशक सीरीज के पहले चैप्टर की शुरुआत भी अभी बाकी है। फैलते जंग के दायरे को देखते हुए दहशत आशंका में सिमट जाती है, लेकिन इन वीडियोस ने आशंका से ऊपर सीधे विनाश के दर्शन कराए हैं, इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आपको बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि बारूदी बवंडर के दूसरे सिरे पर शब्दों में रूस ने पहली बार यही ऐलान भी किया है। ऐलान यह है कि अगर रूस यूक्रेन की अदावत में नेटो के सदस्य देश एंट्री कर रहे हैं तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाने की कोशिश होगी तो यूक्रेन को तबाह करने में रूस बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाएगा। और ना ही मददगार देश अब बारूदी तबाही से बच सकेंगे। रूस अपने अगले कदम में उन मददगारों का नाम और निशान भी मिटा देगा। रूस को हथियार सप्लाई तो तय है एटमी तबाही। दरअसल यूक्रेन की बारूदी बारिश से आजिज़ आए रूस ने अंतिम जंग लड़ने का पूरा मन बना लिया है। ये जंग अब यूक्रेन के महाविनाश के साथ नेटो के मददगार सदस्यों को वॉर जोन बनते दिखाने के लिए होगी। और ये सब होगा आने वाली सर्दी के दिनों में। मुमकिन है कि रूस की इस रणनीति को जमीन पर उतारने वाला मिशन यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि यूक्रेन को होने वाली हथियारों की सप्लाई को पहले रोका जाए। इसीलिए रूस इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का बयान। यूक्रेन को जंग में सरेंडर करने की जरूरत है। यूक्रेन के सरेंडर से ही शांति का रास्ता खुलेगा। लेकिन वॉशिंगटन यूक्रेन में शांति नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की भी शांति के रास्ते से पूरी तरह दूर है। मेदवेदेव का यह बयान उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, जो बताता है कि रूस सबसे पहले यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है, ताकि सर्दी तक कीव को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। लेकिन दूसरी तरफ नेटो के सदस्यों ने भी तय कर लिया है कि रूस को यूक्रेन में तबाही का बवंडर उठाने के लिए मजबूर किया जाए। इसका प्रमाण है जर्मनी की तरफ से हुआ यूक्रेन को मदद का ऐलान। यूक्रेन को नया हथियार टॉरस मिसाइल। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन ने ही जर्मनी से टॉरस के EPD 350 मिसाइल की मांग जर्मनी से की थी और जर्मनी इस मांग को पूरी करने के लिए तैयार हो गया है। जिससे रूस के सर्दी वाले प्लान को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि रूस जर्मनी के इस कदम से ना सिर्फ नाराज है, बल्कि जर्मनी के खिलाफ एक्शन के लिए भी तैयार है। रूस की जर्मनी से नाराजगी देखने से पहले इस मिसाइल ने रूस को क्यों उकसाया, इसे जान लीजिए। जर्मनी की टॉरस के EPD 350 मिसाइल 5 मीटर लंबी है। इसका वजन 1.4 टन है। इसे एयर टू सरफेस फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर 500 किलोमीटर तक लक्ष्य खोज सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल सिर्फ 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए रेडार सिस्टम के लिए इस मिसाइल का पता लगा पाना असंभव हो जाता है। यानी तकरीबन आवाज की गति से उड़ान भरने वाली जर्मनी की टॉरस मिसाइल बेहद अत्याधुनिक हथियार है, जो जीपीएस टेक्नोलॉजी से रूस के अंदर भी लक्ष्य तलाश कर 400 किलोग्राम तक का धमाका कर सकती है।
यही वजह है कि जर्मनी के खिलाफ रूस ने बारूदी तैयारी शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई की तैयारी के तौर पर रूस ने अपनी सरमत 2 मिसाइल की तैनाती दिखा दी है। जी हां, 2022 में सर्विस में लाई गई सरमत 2 मिसाइल बेहद भारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 35.5 मीटर लंबी और 3 मीटर व्यास वाली ये मिसाइल 208 टन वजन ढोने में सक्षम है। रूस की ये मिसाइल एक साथ 10 IMRV और 16 वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड के साथ 18,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर टारगेट हिट करने में भी सक्षम है। यानी रूस ने जर्मनी को बता दिया है कि उसे रोकने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल हो सकता है जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर एक साथ 16 जगहों पर न्यूक्लियर धमाके कर सकता है। यानी जद में सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरा यूरोप है। और ये इशारा दिया है रूस के वरिष्ठ जर्नलिस्ट व्लादिमीर सोलोवियोव ने। मतलब साफ है कि जर्मनी भी रूस के लिए अवैध देश है जिस पर हमले के लिए रूस स्वतंत्र है। यानी यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं वो जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को पुतिन के टारगेट पर दिखाते हैं। ये देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हो सकते हैं। हालांकि रूस की इस तैयारी को पेंटागन भी भांप चुका है, इसलिए पेंटागन ने भी तैयारी का नया दौर शुरू कर दिया है। इस दौर में यूक्रेन समेत नेटो के सदस्य पश्चिमी देशों को एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला ले लिया गया है। मतलब साफ है कि अब जंग का भविष्य न सिर्फ नेटो बनाम रूस होगा बल्कि वहां विनाश भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।